अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया वासुदेव जी, और देवकी जी को जेल से छुड़ाया। तो माता देवकी जी ने कृष्ण जी से पूछा, बेटा तू तो भगवान है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, तू तो भगवान है, 14 साल क्यों लगा दिए, पहले ही दिन क्यों नहीं आ गया बचाने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, 14 साल तक हमने जेल में काटे, कैसे कैसे दिन बिताए, कैसे बताए तुझे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, माता कर्म सिद्धांत से ना आप बच सकते हो ना मैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से पॉइंट को समझना, माता कर्म सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता, ना आप ना मैं। तो कहने की कौन सा कर्म सिद्धांत, कहते आप भूल गए, आपको याद नहीं पर मुझे तो याद है ना। आपने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास में भी तो भेजा था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब मैं राम था आपने मुझे वनवास पे भेजा था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृष्ण जी कह रहे हैं ये अपनी माता से, देवकी से। कैकेयी, आप कैकेयी थे, पिता दशरथ थे जो वासुदेव है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गई, सोचो भगवान के माता पिता, उन्हें भी कर्म सिद्धांत को भोगना पड़ा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राम जी को 14 साल वनवास भेजा, 14 साल जेल में बिताने पड़े। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम छूट जाएंगे। एक बड़ी प्यारी घटना मिलती है, आपको पता है गुरु नानक पातशाह के 2 पुत्र थे, एक बाबा श्री चंद जी, एक लक्ष्मी चंद जी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। लक्ष्मी चंद जी घोड़े पर सवार होके गए और खरगोश का शिकार करके ले आए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के सपुत्र। जब श्री चंद जी ने देखा तो नाराज हो गए कि निर्दोष की जान ले ली, एक खरगोश का शिकार किया, हिसाब देना पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी माफी नहीं है, चाहे गुरु नानक पातशाह के सपुत्र हो, हिसाब देना पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो, तब लक्ष्मीदास जी घोड़े समेत अपने परिवार को लेके आकाश मार्ग से जाने लगे। आपने तस्वीर देखी होगी कई जगह पे, बाबा श्री चंद जी की हाथ लंबे किए और एक बालक को पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे वंश कैसे चलेगा वैदिक कुल का, तो बालक उन्होंने उनका वापस खींच लिया। ये तस्वीर है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि गुरु नानक पातशाह के बेटे पर भी ये सिद्धांत लागू होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जीव हत्या की है तो उसका लेखा देना पड़ेगा, तो कहने के पहले मैं लेखा ही दे आता हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नहीं छूटेगा। ये मत सोचना कि हम छूट जाएंगे, नहीं छूट सकते भाई। हर कर्म से पैर करने से पहले 100 बार सोचो, इसलिए बार बार ये पॉइंट आता है, नहीं बच सकते इससे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है कर्म सिद्धांत की, बहुत ही प्यारी है। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। कुछ समय पहले दास ने पॉइंट लिया था और बड़ा ही प्यारा है, समझने की जरूरत है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं ये पॉइंट, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत, कर्म करते हुए नहीं कर्म, जिस वैष्णव का निर्मल तरम। कर्म सिद्धांत के इतने सारे पहलू है ना साथ संगत जी। हमारे मन में बहुत बार सवाल आता है ना, तकरीबन हर एक के मन में आता है कि ये सुखी क्यों है, वो दुखी क्यों है। बहुत बार समझ चुके हैं, फिर भी शंका रहती है मन में। और ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर देगा मन को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, जो कृष्ण जी समझा रहे हैं। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं और समझाते समझाते कर्म सिद्धांत को कृष्ण जी ने एक गाथा सुनाई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने की सच्ची घटना सुना रहा तुझे, सुन ध्यान से। एक प्रदेश का राजा, उसके राज्य दरबार में एक महाज्ञानी, उसके राजगुरु। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो राजगुरु इतने महाज्ञानी कि कोई भी प्रश्न लेकर आता है उसका उत्तर दे देते हैं। वो इतना ज्ञान है उन्हें। ख्याति फैली देश विदेश में, तो विदेश से कोई आया, वो भी महाज्ञानी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सवाल पूछने आया, बुलाया गया उसे दरबार में और कहने लगा, मैंने सुना आपके
दरबार में बहुत बड़ा कोई महाज्ञानी है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहने का हाँ मेरे राजगुरु, मैं इनको नतमस्तक हूँ, इन्हें इतना ज्ञान है कि किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। कहने लगा मैं नहीं मानता जब तक मेरी शंका का हल ना हो। राजा ने कहा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसने एक अजीब सा प्रश्न पूछा कि सुनकर सब हैरान हो गए कि सवाल ही समझ में ना आया किसी के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने सवाल किया है नहीं, फिर नहीं नहीं नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने सवाल सुना, राजगुरु ने सुना, सब ने सुना, सब सुन पड़ गए कि ये कैसा सवाल है। सवाल ही समझ में नहीं आ रहा कि है नहीं 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 नहीं। तो राजगुरु सोच में पड़ गया कि मेरी तो इतनी रिस्पेक्ट है सारी चली जाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैं ये को मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया, ऐसे तो कह नहीं सकता। तो राजा से कहता है राजा सवाल थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए जवाब देने के लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने कहा ठीक है, कुछ दिन ले लो, सवाल का जवाब तो आप दे ही दोगे मुझे पता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राजगुरु घर चला गया और चिंता में बैठा है कि भाई मैं जवाब क्या दूं, सवाल ही समझ में नहीं आया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृष्ण जी सुना रही है घटना, कितनी कमाल की बात है ना, भगवान को भी कहानी सुनानी पड़ती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारा ये हाल है, गुरु की वाणी को समझने के लिए, उस पर भरोसा लाने के लिए दुनियावी बातें करनी पड़ती है। होना तो ये चाहता है, गुरु ने कह दिया बात खत्म। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने कहा अमृत लो उठो, गुरु ने कहा नाम जपो, गुरु ने कहा नेक काम करो, बात खत्म। पर हमें उसे समझाने के लिए कितने पहलू समझाने पड़ते हैं, वो भी दुनियावी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई उठोगे रोग ठीक हो जाएंगे, भाई उठोगे गरीबी दूर हो जाएगी, उठोगे नहीं, गुरु के लिए नहीं, इन चीजों के लिए उठेंगे। शुक्र है फिर भी उठे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मुझे यकीन है कि अमृत वेला ये नाम वो ताकत है कि एक दिन पदार्थों से उठाकर परमार्थ तक ले जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, गुरु नानक मेहर करता ही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो राजगुरु घर में बैठा है, उदास बैठा है, चिंता में बैठा है। तो उसकी छोटी बेटी आई, कहती पिताजी उदास क्यों? वो बेटी उस राजगुरु की, वो भी बड़ी ज्ञानी छोटी बालिका, और ज्ञान बहुत है क्योंकि पिछले संस्कार होते हैं कईयों के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजगुरु कहता है बेटा, पिता कहता है जाके खेलो बेटा, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। कह लेकिन नहीं पिताजी बताओ ना, कोई चिंता है तो मैं दूर करने की कोशिश तो करूं। तो राजगुरु जानता था ये भी ज्ञानी है, फिर उसे बता दिया बेटा ऐसे सवाल पूछा किसी ने आकर, मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया कि है नहीं 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 नहीं, ये कैसा सवाल है। बेटी कहने लगी बस इतनी सी बात, पहले कहा होता मुझे तो तीनों का जवाब पता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हैरान हो गया कि इतनी छोटी सी बच्ची मेरी, उसे इतना ज्ञान है, पता नहीं था। कहने लगी मुझे तो सवाल ही समझ में नहीं। बेटा तुझे कैसे सारे सवालों का जवाब पता है? कहने लगी पिताजी मैं समझाती हूँ, है का मतलब क्या है। आप फलाने शौकर को जानते हैं? हाँ। वो बड़ा दानी है, बड़ा नेक है। हाँ। वो पूजा पाठ भी करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सिमरन भी करता है, जाप भी करता है। कहने लगे हाँ। दान भी करता है। कहने लगे हाँ। कहने लगे उसके लिए कहा है। पहले नाम जपा है पिछले जन्म में, तो अब उसके पास सब कुछ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, कृष्ण जी समझा रहे कर्म सिद्धांत। हम कहते हैं ये सुखी क्यों है, ये दुखी क्यों है। पहले नाम जपा है तो अब उसके पास सब कुछ है, अब भी नाम जप रहा है, दान पुण्य कर रहा है, आगे के लिए भी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत है। कोई वाणी कहती है हुण बत्ते हर नाम न बीजो, अज्ञे भूखा क्या खाए। कि अगर अभी तो नहीं बीजेगा आगे क्या खाएगा, मतलब अब जो खा रहे हैं पहले बीजा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जे हाँ बीजा सो लुणे कर्मा संदरा, खेत ये खेत है, जो बीजेगा वो मिलेगा, मिलना ही है, वो काटना ही पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। है। पिता हैरान हो गया। राजगुरु कहने का दूसरा सवाल है नहीं। कहने लगे फलाना सेठ को जानते हो? कहने लगे हाँ। कहते उसका जीवन कैसा है? नाम नहीं जपता, दान पुण्य नहीं करता। कहते हाँ।
कहते देखो पहले किया है अब सब कुछ है। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। पहले किया है, नाम जपा है, अब सब कुछ है, पर अब नहीं कर रहा है, इसलिए अब है पर आगे नहीं। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। पहले का जपा हुआ अब खा रहा है, पहले जपा है अब सब कुछ है पर अब नहीं जप रहा, आगे नहीं। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। अब कहने का नहीं 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 तो कितने हैं कहने की। घर के बाहर ही मोची बैठा है, कहने का हाँ बैठा है, कहने की ना पहले जपा है, ना अब जप रहा है, ना अब आगे लिए कुछ कर रहा है, ना अभी है, ना पहले जपा था, ना आगे के लिए कुछ है। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। नहीं नहीं नहीं, हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। ये सिद्धांत कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को, कितना कीमती होगा। जब ये पॉइंट दास पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक पॉइंट है कि एक चीज और बनती है जो बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि नहीं है, समझो पहले नहीं है, पर अगर अमृत उठ के जपने लग गया है, हर जगह बोलिए धन गुरु नानक, तो अब भी है, बदल जाएगी किस्मत और आगे भी है। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं और बाबा नंद सिंह जी बार बार कहते थे यहाँ पर लिखा है कि सारा जन्म गरीबी में बिताना है। किस्मत में लिख दिया गया हमारे कर्मों के हिसाब से कि बड़े दुख भोगने, बड़े कष्ट आने हैं। पर अगर वो इंसान किसी वजह से, किसी तरीके से, किसी संत की संगत की वजह से अमृत उठ गया, नाम जपने लग गया, तो सब कुछ किस्मत बदलनी पड़ जाएगी उस निरंकार को। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। तो नहीं है और है, हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। एक कर्म सिद्धांत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत ख़राब है, आपके साथ ठीक नहीं होता, आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है, आपके साथ ही बुरा होता है? आपको ऐसा लगता है हमेशा कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन इतना रिज़ल्ट नहीं मिलता आपको, या कोई आपके साथ ठगी मार जाता है, आपके धोखा दे जाता है, आप तो अच्छे हैं लेकिन दूसरे आपसे बुरा कर जाते हैं, आपकी तो किस्मत ही ख़राब है। लेकिन आपने एक चीज़ सुनी होगी कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, और ये सच है। आपने आज की जो कथा सुनी है उसमें इतनी बड़ी शिक्षा दी गई है कि हमारी किस्मत हमारे अपने ही हाथ में है। वो कैसे? वो हमारे कर्म के हिसाब से होती है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसी ही हमारी किस्मत बन जाएगी। जैसे किसान कोई बीज बोता है, वो बीज जैसा बीज बोएगा वैसे ही उसको फल मिलेगा। और कर्म सिद्धांत की तो ऐसी बात है कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमको मिलना ही मिलना है। श्री कृष्ण जी भगवान जी जो इतनी बड़ी शिक्षा दी है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। उनके कहने का मतलब था कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल तो तेरे को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अभी मिले, कल मिले, जब मर्जी मिले, चाहे इस जन्म में मिले, इस जन्म के बाद अगले जन्म में मिलेगा ज़रूर। तो अपने कर्मों के ऊपर हमको पूरा फोकस जो है अपने कर्मों के ऊपर करना चाहिए कि हम कर्म सही करें, भगवान का नाम जपें, सबका भला करें, सबका भला मांगें। किसी दूसरे के साथ ईर्ष्या नहीं करनी, दूसरों को देख के चिढ़ना नहीं है कि वो इतना कामयाब है, वो तो इतनी मेहनत करता नहीं है, उसकी तो किस्मत का खा रहा है। अरे भाई, अगर वो किस्मत का खा रहा है तो उसने पिछले जन्म में कर्म करे होंगे ना, अच्छे नाम जपा होगा, तभी तो आज वो खा रहा है। जो इतनी प्यारी जो शिक्षा मिली आज, वो यही शिक्षा का सारा सार यही है कि हमको सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस देना है अपने कर्मों के ऊपर, और कर्म करके ये नहीं सोचना है कि अभी फल नहीं मिला, मैं कर्म कर क्यों करूँ, मैं थक गया कर्म कर करके, मुझे फल तो मिला ही नहीं, ये सब बेकार की बात है। लेकिन चीज़ है, सही है ये बात बिल्कुल, कि जो हम कर्म करेंगे उसका फल मिलना ही मिलना है, हमको जल्दी नहीं चाहिए। मेन चीज़ है हमको सब्र रखना होगा, सब्र रखना ही होगा, और हमारी किस्मत जरूर खुलेगी। आप सबकी किस्मत जरूर खुलेगी, बस अपने कर्मों पर ध्यान दो, नाम जपो और भगवान में पूरा विश्वास रखो, और भगवान की कृपा जरूर बरसेगी। सब पे बरसती है तो हम पे क्यों नहीं बरसेगी, आप सब पे बरसेगी। बस हमको सब्र करना है और भगवान का शुक्र करना है और अपने अच्छे कर्म करते रहना है, लगे रहना है। तो होप करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही हम आपकी सेवा करते रहें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कुर्बानी ज्ञान घर घर तक पहुँच सके। कोई टूटा जुड़ जाए, भगवान के नाम सिमरन से जुड़ जाए, प्रभु के चरणों से जुड़ जाए, गुरु नानक के चरणों से जुड़ जाए,
तो हम सबकी सेवा सफल होगी। प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, हमारे को सपोर्ट कीजिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक।